दोस्तों नमस्कार। आप सभी को ये जो दीपोत्सव हमारा 5 दिवसीय चल रहा है, इसकी बेहद हार्दिक शुभकामनाएं और ज़िंदगी में आप बहुत उन्नति को, बहुत बड़ी सफलताओं को अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक, मतलब कई बार कहते हैं ना कि पर्सन तो आ ही आएगा, वो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि YouTube के माध्यम से मैं वही टॉपिक डालूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं भी ढंग से समझ में नहीं आते हैं, वो यहाँ समझ में आएंगे और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएंगे। उन चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक एक चीज़ आपकी एकदम से क्लियर कर दूंगा, हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो कोई भी राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सेंटर स्तर की भर्ती परीक्षा हो, सीटेट हो, रिट हो, आरटेट हो, सेकंड ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। जब इतना महत्वपूर्ण आदमी है और जब हमें एक आइडिया है कि यहाँ से प्रश्न आता है और उसके बाद यदि हमारा गलत होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारी तैयारी और कहीं ना कहीं कमी हमारी रणनीति और कहीं ना कहीं कमी हमारे कॉन्सेप्ट को समझने की। याद रखना। तो आज इस वाइगोत्स्की के माध्यम से, जिसका पूरा नाम क्या है, लेव सेमोनोविच वाइगोत्स्की, और कहाँ के थे दोस्तों? ये रूस के थे। कहाँ के थे? ये रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के। तो लेव मार्कर नहीं चल रहा, एक मिनट। रूस के हैं ये, याद रखना। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, लगभग मनोवैज्ञानिकों को जब हम पढ़ते हैं तो लगभग अमेरिका के आते हैं, लेकिन यहाँ लेव सेमोनोविच वाइगोत्स्की, नॉर्मली एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो केवल वाइगोत्स्की लिखा आता है, लेकिन पूरा नाम भी यदि मान लीजिए पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली चीज़, एक एक चीज़ को समझना है। वाइगोत्स्की समझना है आपको, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वाइगोत्स्की, बस एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इसमें 3 से 4 चीज़ें समझनी है आपको। सिद्धांत का नाम क्या और सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या मानते हैं। नंबर 2, इनकी जो जेडपीडी की अवधारणा है वो क्या है। जेडपीडी समझ में आ गया, लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। और तीसरी, इन्होंने लास्ट में 2 अवधारणाएं दी थी, पारस्परिक शिक्षण और सहयोगी अधिगम। तो ये सब चीजें क्या है, ठीक है। किताब ऑलरेडी आप अग्नि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको एक एक चीज एकदम से क्लियर होने वाली है, बहुत बढ़िया तरीके से रिलैक्स मोड में आप समझिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात किसके कर रहा हूं मैं? लेव सेमोनोविच वाइगोत्स्की। सिद्धांत का नाम क्या था इनका? इनके सिद्धांत को बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी सिद्धांत, सबसे पहले इनको समझ लीजिए। देखिए, जीन पियाजे की जब भी आप बात करते हो, शुरुआत के जब एग्जाम पैटर्न देखोगे, शुरुआत के जब पेपर्स देखोगे, तो आपको कुछ चीजें सामान्य रूप से पूछेगा कि सामाजिक निर्मितवाद के प्रतिपादक कौन है। निर्मितवाद एक अवधारणा है, ठीक है। रिट में एक बहुत बड़ा टॉपिक है निर्मितवाद। जब निर्मितवाद की अपन बात करते हैं तो निर्मितवाद में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जिसके जीन पियाजे प्रतिपादक थे। सामाजिक निर्मितवाद, वाइगोत्स्की प्रतिपादक है। मौलिक निर्मितवाद, जिसकी वान गलेसरफील्ड ने चर्चा की। इसके अलावा जॉन डिवी ने भी निर्मितवाद की चर्चा की है। जोसेफ नोवेक ने भी निर्मितवाद चर्चा की है। और जेरम ब्रूनर ने, जिसने संरचनात्मक अधिगम की अपनी अवधारणा में निर्मितवाद की चर्चा की है। ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्मितवाद के ऊपर बहुत बल डाला, ठीक है। वाइगोत्स्की और पियाजे, जेरम ब्रूनर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तीनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे में डिफरेंस भी है, समानताएं भी हैं, और ये भी सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। समझिए, सामाजिक सांस्कृतिक, पहला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे केवल ये पूछता है, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी प्रश्न आ जाए, एक प्रश्न आप रीड करना, 10 साल के पेपर देख के कम से कम 22 या 23 बार मिलेगा। बालक के विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना? उत्तर क्या करोगे साहब? वाइगोत्स्की, ठीक है। बालक की बुद्धि में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना? उत्तर करोगे वाइगोत्स्की। बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना? उत्तर क्या करोगे? वाइगोत्स्की। दिमाग में फीड कर लो कि सामाजिक व सांस्कृतिक कारक जहां भी आते हैं वहां 1 नंबर पे आपके दिमाग में जो आएगा वो साहब कौन आएगा? वाइगोत्स्की आएगा।
क्लियरली एकदम से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की। कहाँ के हैं? रूस के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। पूरा नाम नॉर्मली नहीं पूछता, फिर भी आप मैंने लिख रखा है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि जैसे जीन पियाजे क्या कहता है, जीन पियाजे ने जो दिया वो संज्ञानात्मक निर्मितवाद दिया, और जीन पियाजे ने कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बच्चा ज्ञान का निर्माण क्या करता है? खुद करता है। वो ज्ञान की खोज करके और ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है, जिसको निर्माण व खोज का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। वो ये कहता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा, खुद खोज करेगा, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण नहीं करता है, वो कुछ लोगों की सहायता लेता है। वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, वो संस्कृति के माध्यम से, वो भाषा के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करेगा। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, मैं चर्चा करूंगा लास्ट में, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि वाइगोत्स्की ये मानता है कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया बालक के संज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जबकि जीन पियाजे नहीं मानता। वो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया को महत्व नहीं देता। वो कहता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा साहब, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जीन पियाजे परिपक्वता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, मेच्योरिटी को भी महत्वपूर्ण मानते हैं जीन पियाजे, लेकिन वाइगोत्स्की कहता है कि परिपक्वता के बिना भी बच्चा सीख सकता है, लेकिन वो दूसरों के साथ जिसके सहयोग से वो जेड पीढ़ी का निर्माण करता है, वो उसके संज्ञानात्मक विकास में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। समझिए पहली कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि संज्ञान में, किसमें? संज्ञान में। यानी संज्ञान क्या है? अरे संज्ञान को मतलब समझो कि बच्चा जो भी सोचता है, जो भी चिंतन करता है, जो भी प्रत्यक्षीकरण करता है, जो भी स्मरण करता है, जानना किसी चीज को समझना, किसी चीज को जानने की प्रक्रिया, किसी चीज को समझने की प्रक्रिया, मतलब एक प्रकार से हमारी मानसिक क्रियाओं को व्यक्त करता है संज्ञान, जिसमें किसी चीज को जानते हैं, किसी चीज को समझते हैं, किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसमें चिंतन, स्मृति, ध्यान, ये सब हमारी मानसिक जो शक्तियां आती हैं वो सब किस में आती हैं? संज्ञान में। तो किसी चीज को जानने और समझने की प्रक्रिया क्या होती है? संज्ञान होती है। तो ये कहता है कि संज्ञान में कौन महत्वपूर्ण है? कौन कहता है? जीन पियाजे। ये कहता है कि संज्ञान में यानी ज्ञान के निर्माण में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? समाज, मतलब दूसरे व्यक्ति, समाज, ठीक है, दूसरी संस्कृति, समाज, संस्कृति, और तीसरी भाषा, ठीक है। ये 3 चीजों को महत्वपूर्ण मानता है। कौन? वाइगोत्स्की। समाज, संस्कृति और भाषा आपके बच्चे के ज्ञान निर्माण में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाएगी, जबकि पियाजे कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, यानी वो स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है। कौन? पियाजे। परिपक्वता को महत्वपूर्ण कौन मानता है? पियाजे, ठीक है। और ये मेजर डिफरेंस है, याद रखना। जबकि वाइगोत्स्की मानता है कि समाज, संस्कृति और भाषा, तो दिमाग में याद रखना कि भाषा, संस्कृति और समाज को संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा साहब? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। कहाँ के हैं? रूस के। पहली चीज समझ में आ गई। कहीं भी संज्ञानात्मक विकास की बात आए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आए, आपका उत्तर वाइगोत्स्की होगा। इसका तात्पर्य यही है कि बच्चा समाज की सहायता से दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके संस्कृति व भाषा भी उसके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिद्धांत का नाम, इसका तात्पर्य क्या है? समाज, संस्कृति और भाषा को सबसे महत्वपूर्ण कौन मानता है? वाइगोत्स्की। जीन पियाजे से किस रूप में डिफरेंट है? ये आपके दिमाग में पहली चीज कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ। बहुत कम समय लूंगा मैं इस वीडियो को। ऑफलाइन क्लासेस में 1 घंटे में पढ़ा दूं, 2 घंटे पढ़ा दूं, लेकिन यहाँ मैं आपको उतना ही, जितना ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा उससे भी अच्छा मैं केवल आपको 20-25 मिनट में कंप्लीटली एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। समझिए आप ये देख लिया ना, एक बार लिख लिया करो। स्क्रीनशॉट का मैं टाइम ही नहीं देता आप लोगों को, खैर इस बार दूंगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो गया इसका सिद्धांत का नाम, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ समझनी है आपको। इन्होंने नाम दिया जेड पीडी। क्या नाम दिया है? जेड पीडी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक अवधारणा है जेड पीडी। ये सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है वाइगोत्स्की की। इसको समझना। जेड पीडी का मतलब क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? जोन ऑफ प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी डेवलपमेंट मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सी मतलब समीपस्थ या निकटस्थ विकास। निकटस्थ विकास कह दो, समीपस्थ विकास कह दो।
समीपस्थ विकास का है। तो बहुत बारी प्रश्न आ गए। देखो शुरुआत की जो एग्जाम है, शुरुआत में जो प्रश्न पूछ जाते थे वो केवल ये पूछता था कि जेडपीडी की अवधारणा क्या है, समीपस्थ की अवधारणा किसने दी, निकटस्थ विकास की अवधारणा किसने दी। अब आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में है क्या। सिंपल वे में समझिए, सबसे महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की ने जेडपीडी को माना है। अभी जेडपीडी है क्या, जोनोप्रोक्सी डेवलपमेंट क्या है, ये जेडपीडी का निर्माण जो होता है उसमें उसने दो अवधारणाएं दी हैं कि जेडपीडी जो होता है जोनोप्रोक्सी डेवलपमेंट यानी एक निकटस्थ विकास है, एक समीपस्थ विकास है जो बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से निर्माण करता है और ये उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? जेडपीडी। और इस जेडपीडी का जो निर्माण होता है वो एमक्यू, ठीक है, वह स्कैफोल्डिंग, बहुत बार प्रश्न आ गया। एमक्यू पे कभी नहीं आया लेकिन इसके फोल्डिंग पे बहुत प्रश्न आ गया। यानी जोनोप्रोक्सी डेवलपमेंट जो है, निकटस्थ जो विकास है उसके निर्माण में दो चीजें योगदान देती हैं, एक एमक्यू, एक इसके फोल्डिंग। एमक्यू को मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो बहुत कुशल व योग्य व्यक्ति जिनको उससे अधिक ज्ञान है उनकी वो सहायता लेता है, उसको बोला उसने मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये क्या होगा साहब? एमक्यू। इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग एक सहायता प्रदान करने की तकनीक है। अब एक पर्सन बहुत अभी विवादित चल रहा है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसके? देखो इसके फोल्डिंग की का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया। वैसे इसके फोल्डिंग शब्द का सबसे पहले जो मतलब प्रतिपादन किया था वो किया था जेरोम ब्रूनर ने। किसने किया था? इसके फोल्डिंग शब्द को सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया, ठीक है। लेकिन इसको फोल्डिंग का व्यापक रूप से सबसे अधिक संबंधित जो है वाइगोत्स्की से है। तो अब ये प्रश्न का उत्तर अभी तो माना गया है वाइगोत्स्की माना है, स्कूल व्याख्याता में भी आया वाइगोत्स्की माना है, तो विवादित है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन नहीं आने चाहिए। बाकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरोम ब्रूनर ने किया था और इसके फोल्डिंग का व्यापक प्रयोग अपने सिद्धांत में जिसने किया है वो कौन है साहब? वाइगोत्स्की है, ठीक है। अब इसके फोल्डिंग और एमक्यू, एमक्यू का मतलब क्या हो गया? कुशल योग्य व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर्स। एम का मतलब मोर, के का मतलब नॉलेजेबल और ओ का मतलब अदर्स, अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति। इसके फोल्डिंग क्या? सहायता प्रदान करने की तकनीक है। मतलब बच्चे को अपन एक प्रकार से उसके निष्पादन को बढ़ाने के लिए एक सहायता देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। इसको पार्ड बोला गया, इसको मचान बोला गया, इसको ढांचा बोला गया, ठीक है। एक सपोर्ट करेंगे अपन। और ये सपोर्ट क्या होता है? थोड़ा सा होता है शुरुआती, मतलब यह होना है कि अपन बच्चे को तैरना सिखाना है तो तैरना सिखाना इसका मतलब ये नहीं कि प्रशिक्षक उसके साथ तैरेगा, नहीं, उसको बस साइकोलॉजिकल, जैसे मैं आपको करता हूँ ना, मैं आपको इसके फोल्डिंग करता हूँ, तैयार हो जाओ साहब, करना है, जुनून के साथ लग जाओगे, ठीक है। अब आपको मैंने थोड़ा सा सहायता प्रदान की, ठीक है, शुरुआती मैंने धक्का दिया, बाद में आपको खुद ही तैरना है। तो एक शुरुआती सहायता है, धीरे धीरे बच्चे को आदत पड़ जाती है कि वो बिना किसी सहायता के खुद कार्य करना शुरू कर देगा। तो इसके फोल्डिंग एक प्रकार से आपको निकटस्थ विकास में योगदान देती है, आपको शुरुआती सपोर्ट करती है, कंप्लीटली नहीं करेगी, एक अल्पकालिक एक प्रकार से शॉर्ट के लिए है कि मैंने शुरुआत में आपको केवल पुश किया, ठीक है, उसके बाद आप खुद कर रहे हो। तो एक इसके फोल्डिंग ये है, जो बड़े लोग, जो बड़े टीचर वगैरह हमसे बड़े लोग हैं, वो हमें इसके फोल्डिंग करते हैं, ठीक है, एक सहायता का एक स्तर निर्माण करते हैं, एक मचान का निर्माण करते हैं और उस मचान की सहायता से हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी अधिगम की क्रिया आगे बढ़ जाती है, हमारा लेवल आगे बढ़ जाता है और उस लेवल की सहायता से जो हम क्या करते हैं वो एक उच्चतम स्तर पे, अपने अधिगम स्तर को बढ़ाते हुए हम उच्चतम स्तर पे उपलब्धियां अर्जित करते जाते हैं। तो हमारे एक सहायता प्रदान करने की तकनीक क्या है? इसके फोल्डिंग है। समझ में आ गया? तो एमक्यू और इसके फोल्डिंग किसकी सहायता में योगदान देते हैं? जेडपीडी। अब जेडपीडी क्या है ये समझ में आएगा, निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास। इसमें एक चीज और बता रहा हूं, एक बार आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके फोल्डिंग जेरोम ब्रूनर, ठीक है, ये क्या है वास्तव में, ले लिया। तो इसमें देखें थोड़ा सा, अब मैं एक बार थोड़ा सा इसके अंदर लेके जाऊंगा आपको जेडपीडी के अंदर, फिर दोबारा एक बार इस पे आऊँगा एमक्यू पे और इन पे, ठीक है। इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया है? जेरोम ब्रूनर ने किया। अब इसको समझना थोड़ा सा आप देखिए, जेडपीडी की जो अवधारणा है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इन्होंने जेडपीडी की अवधारणा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। कैसे माना? देखिए समझिए, ये दो चीज़ें बताते हैं, इस प्रकार से गोल घेरे के माध्यम से समझिए आप। ये अपन इस प्रकार से एक निर्माण किया मैंने एक, ठीक है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। ये होता है हमारा, ये जो एरिया है ये बीच वाला, इसको बोलते हैं वास्तविक विकास, ठीक है ना। कौन सा विकास? वास्तविक विकास। इधर बाहर लिख देता हूं, वास्तविक विकास, ठीक है। एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, एडी बोला मैंने, एक्चुअल डेवलपमेंट जो वास्तविक विकास है, ये जो होता है ये होता है जेडपीडी,
और ये जो बाहरी रूप से है ना, ये एरिया पूरा बाहरी, ये होता है संभाव्य विकास। क्या होता है साहब? संभाव्य विकास। ठीक है, तो संभाव्य विकास है जिसको अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है ना, पोटेंशियल पीडी। ठीक है, वास्तविक विकास एक्चुअल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, और जेड पीडी निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास। अब मैंने 3 रेखा चित्र से बनाया, आपको कुछ समझ में आया क्या? समझिए, बहुत ईजी चीज में है। निकटस्थ विकास, संभावित निकटस्थ विकास पे इसने क्या किया? 2 बच्चों पे प्रयोग किया। क्या क्या 2 बच्चों पे प्रयोग किया? दोनों का संज्ञानात्मक स्तर समान है। ठीक है, दोनों का जो संज्ञानात्मक स्तर है, मानसिक योग्यता है, वो दोनों के समान है, और दोनों को एक समस्या दी गई, तो उनमें से एक बच्चे ने या एक बच्चे ने उस समस्या का समाधान कर लिया और दूसरी ने नहीं कर पाई। तो जब संज्ञानात्मक स्तर दोनों बच्चों का समान था और एक बच्चा कर लेता और दूसरा नहीं कर पाता है, तो वाइगोत्स्की यही कहता है। ये इसके पीछे अंतर का कारण क्या है? वो कहता है कि ये जेडपीडी की वजह से होता है। यानी निकटस्थ विकास जिसका मजबूत है, जिसका सहयोगी विकास बहुत मजबूत है, वो बच्चा संज्ञान समान स्तर होते हुए भी दूसरे वाले से एडवांस हो जाता है। और जिस बच्ची ने खुद अपने लेवल पे कोशिश की लेकिन उसने जेडपीडी की सहायता नहीं ली, उसकी जो योग्यता है वो उसकी अपेक्षा कम हो गई। मतलब ये जेडपीडी को संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है कि जो जेडपीडी की सहायता लेते हैं, जेडपीडी की सहायता से जो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो दूसरे बच्चों से समान स्तर पे होते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो जेडपीडी की सहायता नहीं लेते हैं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार इसने 2 बच्चों पे प्रयोग करके बताया। तो प्रश्न पूछ ले, किसने बच्चों पे प्रयोग किया था? इसने 2 बच्चों पे प्रयोग किया। किसने किया साहब? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, प्रयोग क्या था? यही था कि दोनों को समान समस्या देगी, दोनों का समान आयु थी, दोनों का समान संज्ञानात्मक स्तर था। बस दोनों में से उस बच्चे ने जल्दी समस्या का समाधान किया जिसने जेडपीडी की सहायता ली, और दूसरे बच्चा नहीं कर पाया क्योंकि उसने जेडपीडी की सहायता नहीं ली। वाइगोत्स्की कहता है कि जेडपीडी आपके संज्ञानात्मक विकास में, आपके ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप देख रहे हो गुरुजी ये क्या है? ये बताओ हमें, संभाव्य विकास, वास्तविक विकास। फिलहाल पहले प्रश्न नहीं आते थे लेकिन अब प्रश्न आने लग गए हैं। ठीक है, अब जो स्कूल व्याख्याता वाली जो नई वाली किताब है, मैं उनमें बहुत डिटेल में ये चीज़ें डाल रहा हूँ सबके सब। ठीक है, बहुत डिटेल में डाल रहा हूँ। पहले मैं भी सोचता था कि नहीं आएगा इतना डीपली, बट कुछ भी आ सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना। तो समझना, उस किताब में बहुत नई चीज़ें मिलेंगी। देखिए वास्तविक विकास क्या है? वास्तविक ये जो विकास है ना, ये बीच वाला, ये तो वो है कि जहां आप खुद कर सकते हो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। जहां आप खुद कर सकते हो कोई कार्य को, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो कार्य जिनको आप स्वयं कर सकते हो, किसी सहायता नहीं लेते हो, वो कार्य मतलब आप यू कैन इट, यू कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो साहब, आप कर सकते हो इनको। आई कैन इट, मैं कर सकता हूं इनको। ठीक है, तो जिन कार्यों को मैं स्वयं कर सकता हूं, जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो मेरा कौन सा विकास है? वास्तविक विकास है। तो ये बीच वाला कौन सा विकास है? सब छोटे वाला, ये वास्तविक विकास है जहां बच्चा किसी की सहायता नहीं लेता। समझ में आ गया? वास्तविक विकास वह विकास जिसमें वो बिना किसी की सहायता के और समस्याओं का समाधान कर लेता है, वो वास्तविक विकास कहलाता है। ये वाला क्या है? ये जेडपीडी है, जहां वो एक कठिनाइयों का एक ऐसा स्तर है जहां वो खुद कोई कार्य नहीं कर सकता, जहां वो खुद कार्य नहीं कर सकता। एक लेवल ऐसा जाता है कि जहां बच्चा खुद नहीं कर सकता, तो वो जो एमक्यू की सहायता लेता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स की सहायता से उन समस्याओं का हल करता है, वो निकटस्थ विकास। और ये क्या है? संभाव्य विकास। मतलब ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि जेडपीडी किसका बीच का क्षेत्र है, तो जेडपीडी क्या है? वास्तविक विकास और संभाव्य विकास, इनके बीच का क्षेत्र है। ये तो वो है जहां आप खुद कार्य कर लेते हो। ठीक है, संभाव्य विकास तक कैसे पहुंचोगे? संभाव्य विकास क्या है? संभाव्य विकास वो है जहां वो योग्य व्यक्तियों से सहायता लेता है। ठीक है, कुशल लोगों से सहायता लेता है, उनसे समस्या का समाधान करता है। तो संभाव्य विकास क्या हो गया? जहां योग्य व कुशल व्यक्ति सहायता लेता है। तो यहां तक आप पहुंचोगे कैसे? आपके बीच में कड़ी कौन बनेगा? तो वास्तविक विकास से संभाव्य विकास के बीच में जो कड़ी बनेगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा जेडपीडी। कौन बनेगा? जेडपीडी बनेगा। जेडपीडी क्या है? वो निकटस्थ विकास है जहां बच्चा अपने से अधिक ज्ञान, जिसमें उसका साथी भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है, कोई भी उसके नजदीकी व्यक्ति जिनको उससे अधिक ज्ञान है, उनकी सहायता से उन कठिनाइयों की सीमा को हल कर लेता है, उन सवालों को, उन समस्याओं को हल कर लेता है, और वो कहां पहुंच जाता है? संभाव्य विकास। तो वास्तविक विकास और संभाव्य विकास का जो बीच का क्षेत्र है, वास्तविक विकास और संभाव्य विकास का जो बीच का क्षेत्र है, उसको आप क्या बोलोगे? निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। तो इसको मेन उद्देश्य था जो समझाना है कि जेडपीडी क्या है। जेडपीडी वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का अंतर जेडपीडी है।
ठीक है। संभाव्य विकास तक आपको जो पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा? जेडपीडी पहुंचाएगा। संभाव्य विकास क्या है? जेडपीडी का ही उन्नत रूप है एक प्रकार से, जेडपीडी की सहायता से जहां बच्चा अपने कुशल योग्य व्यक्ति की सहायता से समस्याओं का समाधान करता है, वो संभाव्य विकास। ये समझ में आ गया, ये डायग्राम समझ में आ गया। एक बार देख सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसको, देख लें इसको एक बार, ठीक है। देख लिया, इसको मिटा दूं, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, प्रतिपादक, विकास में संज्ञान, समाज, संस्कृति, भाषा को महत्वपूर्ण माना। जेडपीडी के उदाहरण संभाव्य विकास, वास्तविक विकास, बीच का क्षेत्र। जेडपीडी प्रयोग किस पे किया? 2 बच्चों पे प्रयोग किया। जेडपीडी क्या है कि कठिनाइयों की एक सीमा है जहां बच्चा खुद अकेला नहीं कर सकता, तो वो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स की सहायता से समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। तो ये देख लेना। आगे देखिए आप, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए जेडपीडी हो गया अपना, आराम से समझना, बहुत ईजी चीज़ें हैं। साइकोलॉजी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपको ही समझना है। ये सब चीज़ें मज़ा आता है, ऑफलाइन क्लासेस होते तो बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों पे, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, फिर भी मैं मदद करूँगा आपकी कंप्लीटली। समझिए, अब इसने एक कॉन्सेप्ट और दिया, ठीक है। 2 चीज़ें और समझना इसमें, कई बार प्रश्न पूछता है इस पर। एक तो इसके फोल्डिंग तो समझ में आया है कि नहीं आया आपके? इसके फोल्डिंग दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। जेडपीडी में योगदान कौन देता है? इसके फोल्डिंग। बहुत प्रश्न आ रहे हैं इसके फोल्डिंग में, मतलब इसको बोलते हैं पार्ड। एक शब्द आता है पार्ड, एक आता है पाइट, एक आता है मचान, एक आता है ढांचा। क्या है ये शब्द? समझ लो। इसके फोल्डिंग दोबारा समझा रहा हूं। इसके फोल्डिंग एक सहायता प्रदान करने की तकनीक है। क्या है? सहायता प्रदान करने की तकनीक, सहायता प्रदान करने की तकनीक है, सहायता प्रदान करने की तकनीक है एक प्रकार से। क्या है इसके फोल्डिंग में? इसके फोल्डिंग में क्या होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे के निष्पादन स्तर को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं और मेरे पास बच्चे हैं, तो मैं इन बच्चों के क्या करता हूं कि बच्चे शुरुआत में बेचारे सामने कोई समस्या आ जाएगी, ठीक है, तो वो डरता है, तो थोड़ा सा मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि बेटा इसको ऐसे से कर लो, बेटा इसको ऐसे से कर लो। मैंने उसको कहा, उसको पुशअप किया, ठीक है। और बच्चा क्या करता है, वो इसके फोल्डिंग एक प्रकार से उसको एक मचान बना दिया मैंने, एक उसको सपोर्टिंग दे दिया मैंने, ठीक है। तो मचान, पाडा, ठीक है ना, एक प्रकार से मतलब ऊपर चढ़ना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये लगा ले नीचे, ठीक है, अब ऊपर चढ़ जा, ठीक है। और मैं बाहर चला गया, बच्चा उसकी सहायता लेके चला गया। मैंने प्रत्यक्ष सहायता नहीं की बच्चे की, केवल एक नॉर्मली उसको अल्पकालिक छोटी सहायता दी है, तो ऐसे कर ले, सुझाव दिया मैंने, और बच्चे ने वो लगाया और ऊपर चढ़ गया। समझ गया ना? यही मचान है, यही पाडा है, ठीक है। तो शुरुआत में मैं बच्चे को एक सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये अल्पकालिक रूप से थोड़ी सी सहायता, और बाद में बच्चा उसकी सहायता से अपने आने वाली समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो एक मानसिक प्रक्रिया निर्मित कर लेता है और उससे जीवन में आने वाली समस्याओं का वो समाधान करता है। ये इसके फोल्डिंग है। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, बच्चा जो होता है उसके पास जो विचार होते हैं वो बड़े अव्यवस्थित होते हैं, अक्रमबद्ध विचार होते हैं ना। उसके पास क्या होते हैं? विचार अव्यवस्थित, अक्रमबद्ध, बिखरे विचार होते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि जो बड़े लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया से उन जो अव्यवस्थित विचार हैं उनको क्या कर लेगा? व्यवस्थित बना लेगा। क्या बना लेगा? व्यवस्थित बना लेगा, ठीक है। ये व्यवस्थित बन गए। पहले अव्यवस्थित विचार थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई कहाँ कोई क्या। अब उसने क्या किया? संवाद के माध्यम से। किसके माध्यम से? संवाद के माध्यम से। तो संवाद के माध्यम से उसने क्या किया? उन अव्यवस्थित विचारों को सुव्यवस्थित कर लिया, और जिससे उसके निष्पादन स्तर में, ठीक है ना, उसके अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। ये भी एक प्रकार से इसका दूसरा अर्थ हो सकता है। ये मचान बन गया साहब। उसने अव्यवस्थित विचारों को संवाद के माध्यम से किसके साथ संवाद किया? जो योग्य और कुशल व्यक्ति उनके साथ संवाद किया, और उसने अव्यवस्थित विचारों को व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया। ये क्या है साहब? इसके फोल्डिंग है। अरे साधारण भाषा में यह समझ लो, इसके फोल्डिंग जेडपीडी के विकास में योगदान दे। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स भी जेडपीडी के विकास में योगदान देता है। इसके फोल्डिंग एक शुरुआती सहायता होती है, याद रखना। सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है जो सामाजिक अंतःक्रिया दूसरों के साथ विचारों के माध्यम से हम इसका निर्माण करते हैं। इसको मचान कह दें, पाड़ा कह दें, ढांचा कह दें, ठीक है। ये इसके फोल्डिंग है साहब। जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन व्यापक अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग, व्यापक संपत्ति जो इसको दिया, वो किसने दिया?
दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है, एम की वो दूसरी अवधारणा होगी जो जेडपीडी में योगदान दिए। तो जेडपीडी समझ में आया कि नहीं आया? मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया तो फिर उसका तो कोई इलाज भी नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है। निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास, जो वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का क्षेत्र है और संभाव्य विकास तक पहुंचाता है, आपको जेडपीडी है। ठीक है, जहां हम मुख्य लोगों से, योग्य लोगों से सहायता लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके फोल्डिंग हो गया। एक चिंतन, भाषा की इसने बात की। किसकी बात की? भाषा। यानी इसके फोल्डिंग के अलावा इसने एक भाषा, जिसको इसने भाषा वैसे इसने सामाजिक भाषा भी बात की है, एक आत्म भाषा की बात की है और एक निजी भाषा की बात की है। ठीक है, तो इसने भाषा के ऊपर क्या विचार दिए? ये कहता है भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणालियां हैं। ठीक है, भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणालियां हैं, पृथक प्रणालियां, मतलब अलग अलग प्रणालियां हैं। ठीक है, ये अलग अलग हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं और बाद में एक साथ मिल जाते हैं। यानी भाषा व चिंतन शुरुआत में पृथक पृथक हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। पियाजे कहता है गलत। पियाजे ने क्या कहा था? भाषा, पियाजे ने कहा था कि विचार पहले उत्पन्न होता है। पियाजे के अकॉर्डिंग विचार पहले होता है, भाषा बाद में आती है। याद रखना इस चीज़ को। पुराने वाले जो एडिशन है किताब के, उनमें शायद मिस प्रिंट है। वो क्या है कि टाइपिंग में कई बार क्या करते हैं कि जैसे फॉन्ट चेंज होता है तो वहाँ कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो हमें लगता ही होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में तो हो ही जाती हैं, बाकी कुछ एक दो थ्योरी बिंदु भी हो जाती हैं और वो अचानक से उस समय जैसा लगता है ना कि यार ध्यान क्यों नहीं गया, कितनी प्रूफ रीडिंग कर लो, एक दो चीज़ें रह जाती हैं। तो पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। पहले विचार, बाद में भाषा। वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा, बाद में विचार। पहले भाषा, बाद में विचार। तो भाषा को इसने बहुत महत्वपूर्ण माना, जबकि पियाजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना संज्ञानात्मक विकास में, वाइगोत्स्की ने माना है। तो ये कहता है भाषा व चिंतन शुरुआत में पृथक पृथक रहते हैं, लेकिन बाद में एक सार हो जाते हैं और योगदान देते हैं। तो भाषा चिंतन का मुख्य है, जबकि पियाजे भाषा को इतना मुख्य नहीं मानता, वो पहले विचार को मानता, फिर भाषा का विकास होता है। तो याद रखना, इसने भाषा के रूप में 3 प्रकार की चर्चा की थी। सामाजिक भाषा, सामाजिक जो भाषा होती है वो तो अपन दूसरों के साथ अंतः क्रिया करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी सहायता लेते हैं। वो सामाजिक भाषा स्पेशली 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है। कब से होती है? 2 से 7 वर्ष के मध्य। एक होती है ध्वनि रहित भाषा और एक इसने नाम लिया आंतरिक भाषा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आंतरिक भाषा, संभाषण बोल दो चाहे इसको, ठीक है ना, निजी बोल दो, निजी संभाषण, इनर स्पीच। ठीक है, तो इनर स्पीच, आंतरिक संभाषण, निजी संभाषण, इसको इसने सबसे महत्वपूर्ण माना है कि आंतरिक संभाषण मतलब बच्चा अपने आप को निर्देशित करता है इसके माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है आंतरिक संभाषण। इनर स्पीच का मतलब क्या है? तो आंतरिक संभाषण क्या है? जिससे बच्चा खुद को निर्देशित करता है, खुद अपने आप का आत्मनियमन करता है कि यार मुझे, मतलब मैं समस्या आई तो मैं सोचता हूँ मुझे कल ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता। मतलब अपन ऐसे बात करते हैं ना अपने साथ, अपने आप को आत्मनियमन करते हैं, अपने आप को हम निर्देशित करते हैं, अपने आप को हम मूल्यांकित करते हैं। तो स्वयं को निर्देशित करने की प्रक्रिया, स्वयं को मूल्यांकित करने की प्रक्रिया, ये स्वयं को दिशा देने की प्रक्रिया कि यार मुझे अब ऐसे कर लेना चाहिए, मैं ऐसे कर लेना। दूसरा थोड़ी, आप अपने आप को निर्देश दे रहे हो, खुद अपने आप से बातें कर रहे हो। ठीक है, तो ये आंतरिक संभाषण है, जिसको इसने संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण माना है किसने? वाइगोत्स्की ने। जबकि पियाजे कहता है कि अपरिपक्व चीज़ है, बोले तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसकी निंदा करता है। अपरिपक्व चीज़, आत्म केंद्रित चीज़ है। तो पियाजे ने इसकी आलोचना की थी आंतरिक संभाषण की, लेकिन वाइगोत्स्की बहुत महत्वपूर्ण मानता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, आंतरिक संभाषण को। ठीक है, अंतिम रूप से 2 अवधारणाओं की मैं और चर्चा कर रहा हूँ। जीन पियाजे की जो किताब थी ना, विचार तथा भाषा, थॉट एंड लैंग्वेज, इसकी किताब का नाम था थॉट एंड लैंग्वेज। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट थॉट एंड लैंग्वेज किताब ठीक है, इसकी देखना चाहो तो देख लेना ना। थॉट एंड लैंग्वेज इसकी किताब, भाई किताब में डाल रखा है मैंने, तो महत्वपूर्ण चीज़ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, थॉट एंड लैंग्वेज इसकी किताब थी, लैंग्वेज। ठीक है, थॉट एंड लैंग्वेज किसकी किताब थी? वाइगोत्स्की। किताब में लिख रखा, ज़्यादा पूरा नहीं लिख रहा। आगे देखें, अंतिम अवधारणा मैं इसकी बता रहा हूँ वाइगोत्स्की के बारे में, जो अंतिम 2 चीज़ें आपको देखनी है। अंतिम 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक शिक्षण शायद आपने नहीं सुना होगा। पार्श्विक शिक्षण का मतलब क्या है कि ये वाइगोत्स्की कहता है कि हमें जब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कक्षा कक्ष में लागू करना है, इस सिद्धांत को कक्षा कक्ष में हमें प्रयोग करना है, तो हमें इस टर्म का प्रयोग करना है। किसका? पार्श्विक शिक्षण। समझिए पार्श्विक क्या है, इजी सा है, कुछ भी नहीं है। पारस्परिक शिक्षण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में कौन है? मैं हूँ, टीचर हूँ,
आप में से मैंने 5 बच्चों को ले लिया, 5 7 को ले लिया, 8 को ले लिया, ठीक है। अब मैंने ले लिया, अब मैंने एक पाठ्य वस्तु ले ली, एक विषय वस्तु ले ली कि मान लीजिए मैंने पियाजे ले लिया, ठीक है, या मैंने जेरोम ब्रूनर ले लिया। अब मैंने पियाजे ले लिया, ठीक है। अब मैंने पियाजे लिया तो मैंने क्या किया, पियाजे के ऊपर आपसे कुछ प्रश्न पुटअप करने शुरू किए, अपना ग्रुप बन गया। मैंने पियाजे पे कुछ क्वेश्चन पूछे, आप में से कुछ बच्चों ने उत्तर दिए, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन बच्चों ने दूसरे पूरक प्रश्न पूछे कि सर ये चीज़ आपने कहा भाषा के बारे में, पियाजे ने ये कहा है, तो वाइगोत्स्की ने ये कहा है, तो आपके अकॉर्डिंग ये कैसे होना चाहिए, तो आपने मेरे पे पूरक प्रश्न भी पूछे। प्रश्न, पहली क्रिया क्या की मैंने, प्रश्न पूछे आपसे, बच्चों ने जवाब दिए, बच्चों से पूरक प्रश्न और बच्चों ने पूछे, ठीक है। एक पहली प्रक्रिया, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने क्या किया, मैंने पियाजे के बारे में सारांश बता दिया कि साहब पियाजे की ये कॉन्सेप्ट है, आत्मीकरणीय है, शात्मीकरणीय है, सम्मिलनीय है, समंजनीय है, साम्यधारणीय है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं ये हैं, पियाजे ने ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, सारांश बता दिया। 2 नंबर मैंने पहले, सबसे पहले क्या किया मैंने, प्रश्न बताया आपको, प्रश्न पूछा आपसे, ठीक है। 2 नंबर पे क्या बताया मैंने, सारांश, सारांश, ठीक है, मतलब सार एक प्रकार से उसका बता दिया। और सार बताने के बाद मैंने क्या किया, स्पष्टीकरण, मतलब कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जैसे आप कर दोगे गुरुजी संरक्षण की योग्यता समझ में नहीं आई आज तक, सर ये विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण क्या होता है ये हमें समझ में नहीं आया, सर ये परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता जो पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बताई ये हमें समझ में नहीं आई, प्लीज इनको थोड़ा सा समझा दो ना, ठीक है ना। तो मैंने उनका संक्षिप्तीकरण किया, स्पष्टीकरण किया, क्या क्या उनका मैंने स्पष्टीकरण किया कि उन जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको समझा दिया, प्रश्न पूछे, सारांश बताया, स्पष्टीकरण किया, और लास्ट में होता है पूर्वालोकन, ठीक है ना, प्रेडिकेशन, पूर्वालोकन, पूर्वालोकन कि उस विषय वस्तु के बारे में संभावित प्रेडिकेशन, पूर्वालोकन, संभावित चीजें क्या हो सकती हैं, क्या पूछी जा सकती हैं। तो एक प्रकार से पूरा डिस्कशन हो गया। पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या है, आप और मैं हूं, यही तो ऑफलाइन क्लासेस, तो यही तो है ऑफलाइन क्लासेस, यही तो है कि आप बैठे हो मेरे सामने, मैंने आपको बताया, आपने कहा सर ये चीज़ समझ में नहीं, प्लीज़ दोबारा बता दो, मैंने उसको दोबारा बताया, आप में से कुछ प्रश्नों पे पूछा, ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने लास्ट में फिर कहा ये देखो ये सार है, फिर स्पष्टीकरण, आप में से कोई बच्चों फिर डाउट हो गया। तो मतलब ये पारस्परिक शिक्षण यही है, सबसे बेहतरीन होता है, मतलब अंतःक्रिया हो रही है, सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है आपके मध्य, मेरे मध्य, आप स्टूडेंट्स के मध्य। तो इससे क्या होता है कि शिक्षण और ज्ञान का निर्माण बहुत मजबूती से होता है, इसलिए उन्होंने शिक्षण में पारस्परिक शिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना, किसने, वाइगोत्स्की ने। तो पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने। एक अवधारणा इन्होंने और दी है, वो है सहयोगी शिक्षा या सहयोगी शिक्षण, सहयोगी शिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी। अब ये सहयोगी अधिगम क्या है या सहयोगी शिक्षण क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, तो सहयोगी अधिगम, सहयोगी ज्ञान की संकल्पना किसकी है। देखो सहयोगी का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मैंने पारस्परिक शिक्षण में बताया कि टीचर और बच्चों के मध्य हो रहा है, बच्चों में टीचर है लेकिन साथ में, यहाँ क्या होता है, टीचर नहीं होता है, इसमें केवल कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। इसमें कौन केवल होते हैं, सहयोगी में केवल बच्चे होंगे साहब, कि बच्चों का एक ग्रुप बन गया और इसमें 8 से 10 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में किसी भी एक लक्ष्य केंद्रित, एक हमने लक्ष्य बना लिया कि साहब ये चीज़ हमारा केंद्र रहेगा, ठीक है। अब उस केंद्र के ऊपर जो है बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अब डिस्कशन के साथ वो एक दूसरे की सहयोग भी कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से बच्चों ही बच्चों के मध्य जो होता है, इससे बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, बच्चों में एक समस्या रख दी जाती है या कोई विषय वस्तु का चयन कर लेते हैं, फिर बच्चे आपस में डिस्कशन करके एक दूसरे को मोटिवेट करके, एक दूसरे की मदद करके जो आगे बढ़ते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं, सीखते हैं, इसको अपन बोलेंगे सहयोगी अधिगम, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी एक प्रकार से इससे जुड़ा हुआ। इन्होंने कहा कि जितना शिक्षण में क्लास में पारस्परिक और सहयोगी शिक्षण होगा उतना ही ज्ञान का निर्माण जल्दी होगा। ये वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक चीजें। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञान, भाषा, समाज, संस्कृति और भाषा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। पियाजे इनको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इन्होंने जेडपीडी की अवधारणा दी जो वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का स्तर है। MQ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिनकी वो सहायता लेते हैं। इसके फोल्डिंग सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है जो जेडपीडी में योगदान देती है। प्रयोग 2 बच्चों पे स्पेशलिस्ट पे किया था और दिखाया था कि जेडपीडी वाला बच्चा ज़्यादा एडवांस होता है, ज़्यादा आगे बढ़ता है, ये स्पष्ट करने की कोशिश
कोशिश की। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया है कि ये जो पारस्परिक शिक्षण और सहयोगी शिक्षण है वो भी बच्चे के ज्ञान निर्माण में योगदान देते हैं। इन पे अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हल्का सा देख लेना, इसलिए मैंने शायद किताब में भी शायद डाला कि नहीं डाला पता नहीं, याद नहीं मुझे। ये मुख्य इसके कॉन्सेप्ट हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर पियाजे और वाइगोत्स्की में डिफरेंस, तो डिफरेंस मुख्य रूप से याद रखना, एक तो भाषा निजी संभाषण को वो अपरिपक्व मानता है, आत्मकेंद्रित मानता है, अच्छा नहीं मानता, पियाजे ये महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। वाइगोत्स्की जो है कहता है कि भाषा पहले है विचार बाद में, और वो कहता है कि विचार पहले भाषा बाद में, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास सतत रूप से चलता रहता है, लगातार चलता है, और जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सतत भी होता है लेकिन असतत भी होता है। तो सतत और असतत दोनों कॉन्सेप्ट मानते हैं, और ये किसको मानते हैं? सतत को मानते हैं। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई, इन्होंने विशेष रूप से कोई अवस्थाएं नहीं बताई, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो बेसिक चीज़ें तो यही हैं। वो परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये परिपक्वता को महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो ये मेजर डिफरेंस हैं किसमें? वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में, ठीक है। तो एक नॉर्मली माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए, तो ये था ले वाइगोत्स्की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में, अपने साथियों में कम से कम शेयर तो किया करो, ठीक है, ताकि सभी को फायदा हो। कम से कम एक बच्चा 10 बच्चों को कम से कम शेयर करे, ठीक है, ताकि एक अच्छा टॉपिक बच्चों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।